कि मार्का हक के 1 साल से जायद अरसे के बाद भी भारत का जो तल्ख हकीकत का सामना है ना, वो करने से इनकार सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तारीख दोबारा लिखने की भारतीय कोशिश बेनकाब हो चुकी है। आईएसपीआर के मुताबिक इंडियन खवातीन वुमेन पायलट्स थी जिन्होंने मुरीदके पे हमले किए थे। आपको क्या लगता है कि ये जो, हालांकि अगर मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि अगर इंडिया की इस पॉइंट को ले लिया जाए कि ठीक है जी बहुत मारा पाकिस्तान को ब्राह्मोस को, तो इंडिया के एक डेप्टी आर्मी चीफ थे जनरल राहुल, उन्होंने डीजी आईएसपीआर ने भी जो है वो स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये बॉलीवुड फिल्म्स बनाना बंद करें आप लोग। और पाकिस्तान जो है वो असल में जीत गया था, या पाकिस्तान ने जो फाइटर जेट गिराए थे, और इस किस्म की बात चल रही है। तो सर पहले तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई, और अब दोनों तरफ से एक ही जैसा क्लेम है, तो किसका भरोसा किया जाए। मोड और ये जो कॉन्स्टेंटली दे आर स्ट्रगलिंग टू से कि वी डिड नॉट लूज एनी प्लेन्स इन द वॉर विद ऑपरेशन सिंधु, मतलब इनविंसिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, ये नैरेटिव बनाना चाह रही है एंड दे आर स्ट्रगलिंग। बट आई कैन टेल यू दिस मच कि इस डॉक्यूमेंट्री को जितना मैंने उसका डिस्क्रिप्शन किया, इट्स अ वेरी क्लेवरली डन कि दे आर सेइंग कि हम इसको डिक्लासिफाई कर रहे हैं, दे आर नॉट सेइंग कि हम मूवी बना रहे हैं। हम भारत को आंखें दिखा रहे हैं और वो भी हलवाई बोल रहे हैं, कमाल की बात है। उसको बोलो यार तू अपना खोंचा लेके ना बर्फी निकाल खोया लगा, तू तेरा काम नहीं है ये, इट्स नॉट योर वर्क टू डू। आई एम सॉरी, मतलब मैं हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसका काम नहीं है ये। लेकिन अभी डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनका ये भी कहना था कि जो बीएलए वाले हैं उनके 300 से ऊपर बोगस अकाउंट्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं। हर जगह भारत का नाम लिया जा रहा है, चाहे कश्मीर हो चाहे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर बनी डॉक्यूमेंट्री से पाकिस्तान बिलबिला चुका है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के सपोर्टर भी बिलबिला रहे हैं कि भारत ने इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर पाकिस्तान की पोल कैसे खोल दी और ये कैसे बता दिया कि पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर में जमकर ठुकाई हुई थी और मुनीर जबरदस्ती सारे मेडल लेकर घूम रहा है। भारत ने तो दुनिया के सामने सबको सबूत दिए कि ये जो 9 एयरबेस हैं वो हमारी तरफ से तबाह किए गए हैं पाकिस्तान के, और कई टेरर कैंपों को हमने उड़ाया है। और इसके बारे में दुनिया को भी जानकारी दी कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला इसलिए नहीं किया कि हम उसके साथ युद्ध चाहते हैं, बल्कि उसके आतंकवादियों ने हमारे ऊपर हमला करवाया, इसलिए उसका जवाब हम दे रहे हैं एज अ रिस्पॉन्सर के तौर पर पाकिस्तानी इस बात से चीख रहे हैं कि भारत ने हमें हारा हुआ कैसे बता दिया, क्योंकि अब तक 1965 से अभी तक हम जीतते ही आए हैं, एक भी जंग नहीं हारे हैं। ये लाहौरी चूरन चटाने लगे हैं अपने लोगों को। बैटल्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका नतीजा तो आप ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएटली बाद देखें, जब इंडिया ने 26 मुल्कों को या 36 मुल्कों को एन ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे। व्हाई डिड इंडिया फील द नीड टू डू दैट? राइट, बिकॉज दे रियलाइज्ड कि द नैरेटिव जो इमीडिएटली शुरू हुआ था जंग के बाद वाज नॉट फेवरेबल टू इंडिया. So they felt the need that we need to go and convince the world कि हुआ क्या है, and that was the whole point, right? कि दो मकसद थे. We had to convince the world that India was right in initiating Operation Sindoor. India is a victim of cross-border terrorism. Pakistan is a terrorist state. कभी स्मिता प्रकाश को या कभी क्वेश्चंस जो लोग आजकल करते हैं सोशल मीडिया पर, एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन है अमंग इंडियन इंटेलिजेंसिया कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी नो कंट्री हैज लेबल्ड पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट स्टेट. तो ये दे आर क्वाइट अवेयर कि इंडिया का नैरेटिव इज फेलिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टेज. दे आर नॉट एबल टू डू दैट. सो वो तो ऑफिशियल एंड ट्रांसनेशनल है, लेकिन डोमेस्टिकली भी देयर इज द मोदी गवर्नमेंट इज इन स्लाइटली पैनिक मोड सिंस 2024 इलेक्शंस. तो वहाँ पे थोड़ा एरोगेंट हो गए थे कि हम इस अब के बाद 400 पार वाला नारा लगाए थे कि वी आर गोइंग टू विन 400 इलेक्शंस. और प्राइमरीली द रिस्पांस ऑफ राहुल गांधी एंड अदर्स के ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे इंडिया का, अगर इतनी मेजॉरिटी इनको मिल जाएगी. तो बैकफायर होके दे डिडंट इवन गेट अ मेजॉरिटी ना, ये तो कोलिशन गवर्नमेंट है करंटली. सो वहाँ से द मोदी गवर्नमेंट हैज प्रोबेबली रियलाइज कि हम 40% भी हिट नहीं कर सक रहे हैं इन वोट शेयर इन इंडिया. पिछले 3 इलेक्शन जो बीजेपी ने जीती है या पावर में आई है, बीजेपी नेवर गॉट 40% ऑफ द वोट.
और उनकी कोalition की भी 50% भी नहीं है वोट. सो दे आर विनिंग बट नॉट बाय द काइंड ऑफ मेजॉरिटी दे वांट. तो अब थोड़ा पैनिक आके ऑल काइंड ऑफ शेनानिगन्स कर रही है मोदी गवर्नमेंट, SIR कर रही है, इस तरह की चीजें. अभी जो 15 अगस्त को उन्होंने स्पीच दिया है कि हम एक सिविल डिफेंस फोर्स बहुत बड़ी बनाएंगे. क्या जरूरत है? क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग हार जाएंगे तो फिर पब्लिक लड़ेगी, इंडिया की आर्मी खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे सारे सोल्जर्स, 1 मिलियन की फौज है, तो क्या वो कोलैप्स हो जाएगी कि उसके बाद सिविल डिफेंस यानी रोडों पे इंडिया के स्ट्रीट्स में आप एनिमी से लड़ोगे? इट्स काइंड ऑफ अ स्टूपिड आइडिया, राइट? ये डोमेस्टिक टेररिस्ट बन जाएंगे. ये देखना, ये अगर बन जाती है ना सिविल डिफेंस, वो माइनॉरिटीज पे हमला करेगी, दलित्स पे हमला करेगी. सो दे सीम्स टू बी इन अ पैनिक मोड. और ये जो कॉन्स्टेंटली दे आर स्ट्रगलिंग टू से कि वी डिड नॉट लूज एनी प्लेन्स इन द वॉर विथ ऑपरेशन सिंदूर, मतलब इनविंसिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, ये नैरेटिव बनाना चाह रही है एंड दे आर स्ट्रगलिंग. बट आई कैन टेल यू दिस मच कि इस डॉक्यूमेंट्री को जितना मैंने उसका डिस्क्रिप्शन पिया, इट्स अ वेरी क्लेवरली डन. कि दे आर सेइंग कि हम इसको डिक्लासिफाई कर रहे हैं. दे आर नॉट सेइंग कि हम मूवी बना रहे हैं. दिस इज नॉट धुरंधर 4 और 3 whatever. दिस इज ए डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्री दैट कॉपिंग बेसिकली अमेरिका में जो चीज़ें होती है उस तरह से, जैसा कि जो बिन लादेन के असैसिनेशन मारने पे जो हमने मूवीज बने थे उस तरह का. So they are saying कि this is declassification, और उसको credibility देने के लिए you have officials from the Indian government including Ajit Doval talking. तो पाकिस्तानी कुछ भी कह लें, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है अजीत डोवल की. ही इज़ द ओनली मिनिस्टर जो चेंज नहीं हुए, मतलब मिनिस्टर तो नहीं है बट पोजीशन वो 2014 से रिटेन किए हुए हैं. अमित शाह भी नहीं थे 2014 से. Doval is the only constant with Modi since 2014. So I think what this is going to do is कि ये मोदी सरकार के लिए this is a master stroke, कि ये डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन जीतेगा और इंटरनेशनल मीडिया कुछ भी कहे. देखिए, अनलेस इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि मोदी उड़ के फिरते हैं, जमीन पे नहीं चलते, इंडियंस विल नॉट बिलीव एनीथिंग नेगेटिव इन इंटरनेशनल मीडिया. एक अजीब माइंडसेट हो गया है. दे बिकम इंटेलेक्चुअली डेड. इसलिए तो नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को कह रहे हैं कि सबसे डेंजरस वो इंडियन है जो सोचता है और जो क्रिटिकल है. उसको दिमागी नेक्सल लफ्ज दिया मोदी ने. सो दे आर गोइंग टू शट डाउन थिंकिंग इन इंडिया, और इस तरह का प्रोपेगेंडा रहेगा. दे विल गो एंड विन. आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर 10 साल के बाद जाके पूछे आप पानीपत की जंग कौन जीता, तो आपको ये बोलेंगे कि बाबर हार गया, और फिर there will be a blank in history and no one will be able to tell you कि इंडिया में कौन रूल कर रहा था आफ्टर 36 जो भी जंग हुई थी, आई थिंक 26 या 36. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट डोमेस्टिकली दिस विल शोर अप इंडियन आर्मी में. बहुत प्राइड है इंडियन आर्मी में लोगों की. लाइक इंडिया में एक हाइपर नेशनलिज्म का बुखार है. मैं ऑब्जेक्शन देता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस का उसमें कैरेक्टर दिखाया गया था, जिस तरीके से आपका वो इंस्पेक्टर, सो कॉल्ड एक्टिंग करता हुआ इंस्पेक्टर सलमान खान को थप्पड़ मार रहा था. आप बताइए और क्या. चलिए एक मिनट एक आगे लेते हैं. हमने तो उसमें आपको बहुत गंदा गलत पोर्ट्रे किया कि ऐसी कई मूवीज बनी हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी दौड़ती रही, लेकिन हमारे तो 3 बंदे गायब हो गए आपके जेल से. तो हमने तो आपको बड़ा नेगेटिवली दिखाया. देखिए, मोर इंपॉर्टेंट जो कहने की कोशिश कर रहा हूं उसे पकड़िए, वर्ड्स को मत जाइए. उसका मतलब क्या है? अगर आप कह रहे हैं या आपके तरफ से बात कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्म को बनाना बंद करें, आप बॉलीवुड फिल्म को दिल पर लेना बंद कर लें. क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में मैंने ये भी पढ़ लिया, एक बड़ी अच्छी उन्होंने सो कॉल्ड बोली है. उन्होंने कहा है कि ये फिल्म इंडिया ने या इंडियंस ने अपने डोमेस्टिक नरेटिव के लिए बनाई है. मेरा मामला